याद करिए, आज से 452 वर्ष पहले भारत का मध्यकाल विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता, सनातन धर्म के ऊपर छा रहे अंधकार में एक दिव्य ज्योतिपुंज के रूप में भक्ति की अपनी अलग धारा को लेकर के जन चेतना को जागरूक करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ जिस दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण होता है, वह दिव्य ज्योति प्रयागराज की ही धरती में श्री कड़ा धाम में प्रकट होती है। वैसे भी प्रयागराज हमारे लिए एक पावन तीर्थ स्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जन सैलाब का आगमन किसी धरती पे दुनिया के अंदर आज भी होता है तो वह प्रयागराज की धरती में महाकुंभ और कुंभ के आयोजन के अवसर पर हम सब देखते हैं। पूज्य संत जगत गुरु मूलकदास जी महाराज ने अपनी जिस परंपरा को और जिस परंपरा में वे दीक्षित हुए, वह भारत की वैष्णव परंपरा की रामानंदी संप्रदाय की उस पावन परंपरा को उन्होंने अंगीकार किया, जिसे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। और प्रयागराज की धरती का यह सौभाग्य है कि प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की भी पावन जन्मभूमि है। वही प्रयागराज की धरती है जहां मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती तीनों की त्रिवेणी का दर्शन करने के लिए और उस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी प्रतीक्षा करता है। माघ मेले की, कुंभ की, महाकुंभ का सौभाग्य तो बिरले को ही प्राप्त होता है। और उस प्रयागराज की धरती में जन्म लेना और फिर वहां से उन्होंने देश के विभिन्न तीर्थों में, ब्रज में, अयोध्या धाम में, चित्रकूट में, प्रयागराज में, काशी में, जगन्नाथपुरी, यानी इन सभी क्षेत्रों में जाकर के उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। अभी यहां पे हमारे पूज्य संत जिन बातों को कह रहे थे, पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने कहा 4 मुगल बादशाहों का कालखंड जगत गुरु मूलकदास जी महाराज ने देखा। अकबर का भी देखा, जहांगीर का भी देखा, शाहजहां का भी देखा, औरंगजेब का भी देखा। उस समय की क्रूरता को भी देखा। भारत के संतों की ये दिव्य परंपरा है जो कभी भी किसी भी विधर्मी के सामने अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से विचलित हुए बगैर उन्होंने उस समय जिस जनचेतना को जागरूक किया, उसी पर आधारित है आज का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भारत।